राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं भाई अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। एक बार मंदिर जाऊँगी, उसके बाद मुझे कहीं जाना है। तो मैं मंदिर आ गई हूँ, अपनी पूजा पाठ वगैरह करके भोले पे जल वगैरह चढ़ा के वापस आके भाई मुझे कहीं जाना है। कहीं क्या जाना है, मुझे थोड़ा घर का सामान लाना है। और निशांत का स्कूल में एडमिशन करवाया था, मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया ही था आपको। तो उसके लिए ना ब्लैक कलर के शूज़ भी लाने हैं। तो देखना पड़ेगा ना कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मतलब मैं सोच रही थी थोड़े अच्छे उससे ही ले आते। तो देखते हैं अब कौन सी शॉप में चलेंगे, कहाँ चलेंगे। तो जाएंगे अभी। और फिर कुछ घर का सामान लाना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी, जा नहीं पा रहे थे। तो निकलने की हो गई है तैयारी। अब निकलते हैं, चलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा यही है निकलने का कि भैया गाड़ी निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे पास तो वैसी छोटी सी है, वो भी निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि भाई यहाँ पे हो जाता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंजस्टेड सा एरिया है थोड़ा बाहर की तरफ, और टैंकर वगैरह आ जाते हैं। तो फाइनली हम निकल ही गए किसी ना किसी तरह। और अब दोनों बच्चे भी ले लिए, क्योंकि छुट्टी का दिन है, सैटरडे है। तो दोनों बच्चे कुछ खा पी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, देख लेंगे, और हम अपना सामान लेंगे। तो भाई हम आ गए हैं इस शॉप में, और ये है कैंपस। कैंपस की शॉप में आए थे हम निशांत के शूज़ लेने। बेचारा शूज़ पहन के बैठा हुआ है लेकिन ना उसने पहली बार पहने ना, तो उसको अजीब सा लग रहा है। उसके पापा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, देखो। अभी वो खुद भी मतलब उसको बोलेंगे कि पहन के चल ये वो, पर ना वो सुनता नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसको दिखाने के बहाने मैं लेके गई, और फिर मैंने दिखाया। फिर फाइनली ये वाले शूज़, मतलब ब्लैक कलर के शूज़ जो उसको ठीक ही आ रहे थे कि सॉक्स वगैरह पहनने के बाद ठीक ही आएंगे, तो वो वाले ले लिए थे। देखो देखो देखो, बिल्कुल नहीं सुन रहा। देखो उसके पापा कह रहे हैं थोड़ा चल के दिखा दे, बाहर तो नहीं निकल रहे। नहीं सुन रहा, वो बिल्कुल नहीं सुनता। फिर हमने ले ही लिए, ठीक ही लग रहे थे, ले लिए। उसके बाद भाई हम आ गए रिलायंस स्मार्ट पे। रिलायंस स्मार्ट पे मैं इसलिए आई हूँ आज, वैसे तो ज़्यादातर मैं विशाल से या वैसे शॉपिंग कर लेती हूँ, पर ना मुझे कुछ वैसे सामान भी लेना था, जैसे चीज़ वगैरह, सैंडविच वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना प्रॉपर सारा सामान मिल जाता है। किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे आप फिर फ्रूट्स लेने हो, या मतलब चॉकलेट्स वगैरह लेनी हो, या घर का राशन लेना हो, या मतलब वैसे कोई आइटम लेना हो, चीज़ वगैरह, या मतलब यहाँ पे ना मैंने देखा है सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी चीज़ें मिल जाती हैं। विशाल में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ वगैरह नहीं मिलती, वो लोग नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती। तो हम अंदर की तरफ चल दिए। अब यहाँ पर ना वेजिटेबल्स लगे हुए। वैसे वेजिटेबल्स तो मुझे नहीं खरीदने, हाँ बाकी सारा सामान मैं दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ क्या क्या लूँगी। वैसे सारा ही लूँगी, हाँ घर का तो सारा ही आएगा, और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी आएंगे, कुछ सैंडविचेस के लिए चीज़ वगैरह भी लेने की कोशिश करूँगी। पास्ता मैक्रोनी वगैरह दीपशिका काफ़ी दिन से कह रही थी। घर पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। थोड़ा थोड़ा ला करके बस ऐसे ही सोच रही थी थोड़ा ले आती हूँ, थोड़ा ले आती हूँ। टाइम नहीं लग पा रहा था इसके पापा को, तो हम जा नहीं पा रहे थे। तो फिर धीरे धीरे हमने सर्चिंग चालू करी, एक एक कॉर्नर में जा के देखा। और यहाँ पे रखे थे भाई इस टोकरी में मसाले। तो जितने जो बड़े बड़े मसाले थे, मतलब आधा आधा किलो के हैं ये, 500 ग्राम लिखा हुआ है इन पे। तो ये आधा आधा किलो के मैंने मसाले ले लिए। 2-3 महीने तो चल ही जाएंगे, 2-3 महीने नहीं, पर फिर भी 1.5-2 महीने तो आराम से चल जाते हैं। 2 महीने आराम से चल जाते हैं मेरे मसाले वगैरह। तो आधा आधा किलो के मसाले ले लिए हैं। और अब देख रहे हैं आगे क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो अब यहाँ पर आ गई हैं दालें, और तुम्हारे दालें आ गई हैं, और राजमा छोले वगैरह आ गए हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा बनते हैं, मतलब वीकेंड्स पे बन ही जाते हैं। और फिर सही बताओ, हमारा तो खुद का बिज़नेस है, तो वीकेंड का हम वेट भी नहीं करते। जैसे भाई मैंने आपको बताया ही है कि हमारा मेडिकल शॉप का बिज़नेस है। तो इसके पापा मतलब शॉप पर जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि छुट्टी मिलेगी तो हम वीकेंड्स पे छोले राजमा बनाएंगे या कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो वीकेंड्स तो हमारा ऐसा कुछ होता नहीं है। पर फिर भी जैसे रोज़ सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो एक आध दिन राजमा छोले वगैरह बना लेते हैं, कुछ स्पेशल भी बना लेते हैं कभी कभी, जब इसके पापा का मन होता है। वैसे कोशिश मैं करती हूँ ज़्यादातर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। आपको भी दिखाऊंगी कभी भी ना कभी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी अपनी कुकिंग रेसिपीज़। वैसे मैं कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में बनाती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा लंच लेट होता है। हम लंच करते हैं 1:30 से 2 बजे, कई बार उससे ऊपर भी टाइम हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँ। तो अब यहाँ पर पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे भी याद नहीं है मैं फिर एक पर्चा भी निकालूंगी। मैं पर्चा बना के लाई थी घर से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप शॉप में आकर के पज़ल हो जाते हो, भूल जाते हो, तो कुछ छूट जाता है, कुछ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। देखो वो खोल लिया मैंने अपना पर्चा। तो भाई अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो फिर मैंने पर्चा खोल के देखा, और फिर मसाले ढूंढने चालू करें। तो भाई अब मैं देख रही हूँ
कि क्या क्या लेना है। वैसे ज़्यादातर मैं अपने किचन में ना सब्ज़ी वगैरह में किचन किंग, और छोले मसाले के लिए छोला मसाला, और राजमे के लिए राजमा मसाला, इस तरीके की चीज़ें रखती हूँ। फिर मैंने जीरा वगैरह ले लिया था। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें ना नमक बहुत होता है, तो मुझे पता नहीं भाई, मैं नहीं यूज़ करती। मैं अपना घर में ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च एक साथ कुंडी में, मतलब वो होता है ना कूटने वाला, उसमें कूट के या वैसे काट के यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं तो नहीं लेती हूँ ये। बाकी फिर मैंने धीरे धीरे सारे मसाले ढूंढे जो भी मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ और जो भी मुझे चाहिए होते हैं। तो फिर उसके बाद भाई अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बेसन वगैरह देख रही हूँ, सूजी देख रही हूँ, क्योंकि सूजी ना, मतलब बेसन के हम लोग चीले वगैरह भी बना लेते हैं और कढ़ी में भी काम आ जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही लिया था मैंने। और सूजी भी मैंने 2 पैकेट लिए थे, क्योंकि क्या होता है ना, आप सूजी के सैंडविच भी बना लेते हो, आप सूजी का हलवा भी बना लेते हो, और आप मतलब कई सूजी से तो कई आइटम बन जाते हैं। आप सूजी का डोसा वगैरह भी बना लेते हो। तो सूजी मैंने 2-3 पैकेट ले लिए थे। और फिर हाँ, अभी सूजी मैंने 2-3 पैकेट ले लिए थे। तो यहाँ पर मैं ये सब देख ही रही हूँ, तो मैंने इस लड़की को बुलाया, मैंने पूछा, मैंने कि मैडम थोड़ा बता दो, मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग तो सामान लगाते हैं तो इनको पता ही होता है कौन से कॉर्नर में क्या है। तो मैंने ये सूजी ले ली है भाई। अब जा कर के ज़रा सूजी और दही के सैंडविचेस बनाएंगे। आज नहीं तो कल बनाएंगे, पर बनाएंगे। और अगर शेयर कर पाई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी दही और सूजी के सैंडविचेस। फिर भाई मैंने 2 पैकेट फॉर्च्यून भी ले लिए थे, क्योंकि फॉर्च्यून हम सिर्फ कचौड़ी और पूड़ी बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पराठे वगैरह और चावल वगैरह तो हम देसी घी में बना लेते हैं। और सरसों का जो तेल था वो इसके पापा निकलवा के लाए थे मशीन से, जहाँ मतलब ओरिजिनल निकलता है ना। एक हमारे यहाँ पे ना एक मशीन है, तो मतलब हमारे यहाँ नहीं है, बेसिकली है तो कहीं दूर, लेकिन वो गए थे तो वहाँ से सरसों का तेल पिसवा के लाए थे मशीन से। तो वो अच्छा था, मतलब वो बिल्कुल एकदम प्योर है, तो वो ले आए थे। तो मैंने सरसों का तेल तो यहाँ नहीं लिया, पर यहाँ मैंने मैक्रोनी ले ली है, पास्ता ले लिया है, और जवे का पैकेट ले लिया है। भुने हुए जवे का पैकेट ढूंढ रही थी मैं, तो वो ले लिया है मैंने। यहाँ पर ये 2-3 आइटम बच्चों के लिए ले लिए हैं, क्योंकि वो रोज़ ही कहते हैं मम्मी कुछ बनाओ, मम्मी कुछ बनाओ। कुछ मैगी वगैरह भी ली हैं, कुछ बिस्किट्स लिए हैं चाय के साथ खाने के लिए। क्या होता है ना, ये चाय की पत्ती का पैकेट भी लिया है। जब हम थोड़ी बहुत चाय पीते हैं ना, तो फिर मेरे से तो देखो सूखी चाय नहीं पी जाती। और बच्चों को तो खैर मैं देती नहीं हूँ, बट क्या होता है ना, कई बार बच्चों का भी मन करता है, तो बार बार क्या बाहर जाएं, क्या एक एक बिस्किट लेकर के आएँ। तो मैं यहाँ से बिस्किट के पैकेट्स ही ले लेती हूँ, क्योंकि बेटाइम भी मन कर जाता है। छोटे बच्चे हैं, अब बड़ा हो तो संभल जाए, छोटे बच्चों को आप कितना ही मना करोगे और कितना ही समझाओगे। भाई मेरे को तो नहीं पसंद खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बच्चों के साथ थोड़ा सा वो करना। हाँ ठीक, बिस्किट वगैरह अच्छे भी होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसलिए मैं बिस्किट वगैरह 2-3 तरीके के अपने घर में, 3-4 तरीके के अपने घर में रखती हूँ। बाई चांस कभी भी बच्चे जो बोल दें कि भाई मम्मा ये बिस्किट खाना है, या मतलब कुछ ऐसे दूध के साथ भी ले लेते हैं, तो मैंने 2-3 तरीके के बिस्किट ले लिए। अब मैंने यहाँ नमक के पैकेट ले लिए। अब यहाँ पर ना मैं एक खिचड़ी वाले चावल होते हैं, जैसे अमावस वगैरह होती है ना, तो उस टाइम पे जैसे जो खीर बनाते हैं ना, वो इन चावलों की बहुत अच्छी बनती है। मैंने हर तरीके के चावल के ट्राई कर लिए, पर ना मेरे को वो वाले चावल, यही वाले चावल मतलब खीर के लिए अच्छे लगे, अच्छे बनते हैं और अच्छे से बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, घुट जाते हैं। तो खीर अच्छी बनती है घुटे हुए चावल की। खड़े खड़े से चावल होते हैं, तो मेरे को तो खीर वो वाली पसंद नहीं है। ना मेरे को खिचड़ी पसंद है खड़े खड़े चावल की, ना मेरे को खीर पसंद है। तो मैंने ये वाले चावल करा लिए। और फिर भाई यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी लिए हैं मैंने। हाँ, कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी लेके रख लेते हैं, कभी कभी मन कर जाता है। फिर घर में चीज़ होती है तो खाई भी जाती है। बार बार बाहर जाके कुछ केक्स वगैरह के पैकेट लिए थे और कुछ चॉकलेट्स के पैकेट भी ले लिए थे। और अभी मैं ढूंढ ही रही हूँ, सोच रही हूँ, पर चलो दोनों पैकेट तैयार हो गए। एक पैकेट इसके पापा लेके जा रहे हैं, थैला, इसको जो बोलते हैं टोकरी, टोकरी, एक टोकरी इसके पापा लेके जा रहे हैं, एक टोकरी मैं लेके जा रही हूँ। और फिर यहाँ से अभी मुझे बूंदी का पैकेट भी लेना है। अभी मैं वापस आऊँगी, मैं भूल गई बूंदी लेना और चीज़ लेना। तो अभी मैं यहाँ पर टोकरी रख के फिर वापस आऊँगी। तो एक पैकेट बूंदी, 2-3 पैकेट बूंदी और 2-3 पैकेट चीज़ के ले लेते हैं। ये देखो निशांत ने बॉल उठा ली है, अभी मैं इसको थोड़ा बहला करके ये बॉल रखवा दूँगी, कुछ खाने पीने का सामान ले लूँगी, क्योंकि निशांत के पास ना बहुत सारी बॉल हैं, 2 डब्बे भरे हुए हैं। और वो क्या करता है ना, खरीद लेता है और फिर नहीं। देखो दीपशिखा ने ये वाली चॉकलेट ली है, अभी निशांत भी ढूंढ रहा। अभी देखना, मैं ना इसको क्या करूँगी ना, इसको पजल करूँगी कि तू कुछ और खाने की चीज़ ले ले, कुछ और पीने की चीज़ ले ले, फिर ये इन बॉल्स को ना रख देगा। हाँ फाइनली इसने ना चॉकलेट का पैकेट ले लिया।
और वो बॉल्स वगैरह रख दी। पता क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को मना करती हूँ, नहीं। क्या है ना, बॉल्स वगैरह ना बहुत सारी रखी हैं इसके घर में, और फिर ये क्या करता है ना, मतलब डिब्बे पे डिब्बे, डिब्बे डिब्बे पे डिब्बे खरीद के घर में रख देते हैं, फिर ये खेलते नहीं है, घर में खेलते नहीं है, खाली सजा के रखते हैं बॉल्स को। अभी क्योंकि अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि क्रिकेट खेल ले ढंग से या वैसे खेले, छोटी छोटी बॉल्स हैं वो, तो ये किसी काम में नहीं आती। तो मुझे तो अजीब ही लगेगा भाई, इसके पापा ने तो इसको दिला दी थी। चलो फाइनली हमने सारा सामान खरीद लिया और हम घर की तरफ जा रहे हैं। वो देखो उसके पापा भी कुछ सामान लेके जा रहे हैं। एक चावल का कट्टा है और मतलब इसमें चीनी वगैरह है, और एक भैया जो यहाँ शॉप में काम करते हैं वो लेके जा रहे हैं। तो हमने सारा सामान रख लिया है और मैं थोड़ी सी चॉकलेट खा रही हूँ। शक्ल देखो मेरी कैसे बिगड़ चुकी है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है बाहर, बहुत गर्मी थी भाई, बहुत गर्मी थी। अब हम घर आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम रेडी टू मेड दाल मखनी लेकर के आए थे 2 पैकेट, और ये हम अंजीर का पैकेट भी लेके आए थे, दूध के साथ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ये चीज़ लेकर आए थे, अंजीर, ये जीरा वगैरह वही घर का सामान है सारा। तो अंजीर भाई मैं स्पेशली इसलिए लेकर के आई थी। वैसे मैं अंजीर मैंने तो नहीं खाती हूँ मैं, और मैंने इसके पापा को भी कभी नहीं दी, पर इसके पापा कह रहे थे कि ले लो, दूध के साथ खा लेंगे, थोड़ी अच्छी होती है। अच्छी क्या होती है एक्चुअली पता क्या है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अंजीर हो गई, ऐसी चीज़ें दूध के साथ कभी कभी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अंजीर में ना बहुत ताकत होती है। और इसके पापा ज़्यादातर बाहर काम करते हैं, तो फिर इसलिए ले ली। देखो मैगी मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे को मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर देखो ये मैंने बूंदी वगैरह के पैकेट और ये बिस्किट ले लिए थे मैंने अपने लिए, क्योंकि मेरे को ना मीठे बिस्किट ना, मेरे को मीठा नहीं पसंद। मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। रेयर होता है ऐसा मैं कोई चीज़ पसंद हो और मैं मीठा खाऊँ। तो मैंने अपने लिए क्रैक जैक ले लिए थे चाय के साथ खाने के लिए। बाकी वही है सारा सामान, छोले, राजमा, दाल, और वो खिचड़ी वाले चावल, खीर वाले चावल, ये सूजी वगैरह, बेसन, और जितना भी इंडियन हाउसवाइफ अपने किचन में इस्तेमाल करती हैं, सारा वही सामान था। लास्ट में हमने एक चावल का पैकेट लिया था, क्योंकि चावल पे भी ऑफ़र चल रहा था। और मैंने एक चीज़ और देखी रिलायंस स्मार्ट में, आप लोग चाहो तो आप लोग भी ले सकते हो, और जो लोग लेते हैं उनको पता ही होगा कि ज़्यादा तो नहीं, पर इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मसालों पे छूट थी, और तो ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं थी, बाकी सब चीज़ में ठीक ही था। तो और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, आप जब भी आप लोग रिलायंस स्मार्ट या ऐसी चीज़ों से शॉपिंग करते हो ग्रॉसरी की, तो भाई डेट वगैरह देख लिया करो कि कितने मंथ में एक्सपायर होती है, क्योंकि इनका क्या होता है ना, ये लोग जब तक एक्सपायर नहीं होती ना चीज़ें, तब तक वहाँ रैक से हटाते नहीं हैं, शॉप से हटाते नहीं हैं। तो भाई मैंने तो अपना सारा सामान देख देख करके ही लिया था। जब मैं ले रही थी उसी टाइम पे मैंने देखा था, सारा सामान एकदम चेक करा था कि ये कितने महीने तक चल सकता है, कितने तक नहीं चल सकता।